साइंस की ना हदें पार हो जाए, जब साइंस फेल होनी शुरू हो जाए, तब एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। और बहुत सारी पूजाएं फेल होने लगी और मेरा जो दुख था, दर्द था, वो कम नहीं हो रहा था। मेरे को 4 ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं। दोनों पैरों से मेरे को पैरालिसिस हो गया था। तब तो मैं एक एंटरप्रेन्योर थी जो पूरी कंपनी रन कर रही थी। लोगों को पागल बनाने का इन्होंने पूरा बिजनेस चला रखा है। मैं ऐसे बोलती थी लिटरली उनको। एस्ट्रोलॉजर खुद अपनी कुंडली पढ़ते हैं? पायों की रानी मैं तो कहूँगी आपको। तो आपने एक्चुअल में लोगों की जिंदगी बदलते देखा है उन उपायों से? मेरे से दिग्गज ब्राह्मण हैं, मेरे से दिग्गज एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बट वो एस्ट्रोलॉजी में उनके उपाय क्यों फेल हो जाते हैं? डर के रहिए भैया, काली जुबान है। कुछ हमारे ऑफिसेज में भी होते हैं कि इसके बारे में मत कुछ पंगा लेना, इसकी हाई बड़ी जल्दी लग जाती है। एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी वाणी कितनी कथित है। कुंडली कुछ और बोल रही है, पर भावना जी ने बोल दिया तो काम हो गई होगा। और मैं दाल, चीनी, नींबू, नमक, मिर्ची इनसे उपाय करा रही हूँ, वो हो जा रहा है। 90% प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो क्या ग्रहों को बैलेंस करने से वो सॉल्व हो सकती हैं? तो आपने किसी को अप्रिशिएट करना है, अपने ऑफिस की फीमेल को या मेल को, जिसको भी आप करना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो रोज। कलेश है भाइयों के काफ़ी सारे लोगों में, बट आपको क्या करना है, उसका हक नहीं मारना। अगर गर्लफ्रेंड बोल रही है सही तो सही, अगर बोल रही है गलत तो गलत। ग्लोइंग स्किन चाहिए आपको, चार्म चाहिए, अपना अट्रैक्शन चाहिए, तो आप राहु के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमें अचानक से जो है हमारे दर्शक अमीर बन जाए? राहु की एक छोटी सी रेमेडी आपके दर्शकों को बता देती हूँ। 90% लोग जो गलती करते हैं वो क्या है कि उपाय करने के बाद भी वो सफल नहीं हो रहे हैं। एक गुलाब का फूल माँ भगवती के टेम्पल में जाना है और उनके चरणों में रख के आना है। वॉलेट ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, वो व्हाइट कलर का वॉलेट रखना है और उसके अंदर कैश रखना शुरू करो। लोग गलती क्या करते हैं, अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है तो उनके लिए उपाय बता दीजिए। नहीं हो पा रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्या वो उपाय करें? माला ले ली, काउंटर ले लिया, वो राहु का प्रतीक है काउंटर, वो तो लेना ही नहीं चाहिए। तो मेरी कुंडली अगर आप पढ़ाएंगे ना किसी ज्योतिष आचार्य से, वो बोलेगा बंद कर दो भैया, किसकी कुंडली लेके आए हो। बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आपको एक हल्दी की पोटली बता रही हूँ, वो बनाकर मना नहीं करती हूँ अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं। और आप मंदिर भी जा सकते हैं। ऐसे कोई स्क्रिप्चर कहीं पे भी किसी वेद में, किसी पुराण में अगर लिखा है तो मुझे दिखा दो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा। नमस्कार। सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों लोगों का एक ही सवाल होता है कि क्या ज्योतिष काम करता है? क्या ये वायरल जो रील्स हैं इनमें बताए गए छोटे छोटे उपाय जो हैं वो काम करते हैं? क्या एक गुलाब का फूल, पर्स या कोई कलर आपकी किस्मत बदल सकता है? तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज जो मेहमान है वो बहुत ही ख़ास है और वो उन्हें रेमेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। यंग, ब्यूटीफुल, चार्मिंग भावना उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज सावन चल रहा है और आज भावना जी के साथ हम हैं, तो पहले तो हम रेमेडीज जानेंगे ही। पहले सवाल मेरा आपसे ये है मैम कि आप एक साइंस स्टूडेंट थी और साइंस स्टूडेंट से एस्ट्रोलॉजी तक का जो सफ़र था वो कैसा रहा? देखिए, मुझे लगता है जब साइंस की ना हदें पार हो जाए, जब साइंस फेल होनी शुरू हो जाए, तब एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। तो बहुत डीप एनालिसिस, बहुत डीप कैलकुलेशन और बहुत डीप अकल्ट साइंस जिसको बोला जाता है, वो साइंस को भी पार है। तो साइंस तो एक, हम बोलते हैं ना, बहुत छोटा दरिया है, अभी तो समुंदर बाकी है। तो समुंदर जो है वो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, अकल्ट है, बहुत वास्ट है। और जिसको पढ़ते पढ़ते, जिसको समझते समझते आपकी उम्र निकल जाएगी, बट वो ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल है ये सफ़र। बहुत महादेव ने मुझे खुद चुना, क्योंकि कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर को कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बना सकता जब तक भगवान की कृपा उसके ऊपर ना हो, उसके गुरु की कृपा ना हो। तो मेरे ऊपर महादेव की कृपा बहुत है और ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैंने अपना साइंस का जो पूरा चिट्ठा था, जो पढ़ाई थी, जिसमें मैंने इतना पैसा वेस्ट किया शायद आज बट वो मेरे को बनना एस्ट्रोलॉजर ही था। तो मैम, जब आप एस्ट्रोलॉजर बनी तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो मुझे कहीं अपने ऊपर से ही मिली। जब मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी
ट्राई कर लिया, बहुत सारे घर के ब्राह्मणों को दिखा लिया, बहुत सारे पूजा पाठ करा ली ब्राह्मणों से, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और बहुत सारी पूजाएं फेल होने लगी और मेरा जो दुख था, दर्द था, वो कम नहीं हो रहा था। मेरे को 4 ऑपरेशन अभी तक हो चुके हैं, और चौथा ऑपरेशन जो मेरा था वो स्पाइन सर्जरी थी, जो कि बहुत क्रिटिकल होती है और एक यंग एज में तो करवाते भी नहीं है लोग, कि स्पाइन में हम स्पाइन को कैसे ओपन सर्जरी कैसे करा सकते हैं। तो मेरी सर्जरी हुई, मेरे को दोनों पैरों से मेरे को पैरालिसिस हो गया था 4-5 साल पहले, और मैं साइंस स्टूडेंट थी, स्टूडेंट तो नहीं थी, मतलब तब तो मैं एक एंटरप्रेन्योर थी जो पूरी कंपनी रन कर रही थी, मेडिकल इक्विपमेंट्स पूरे जगत में सप्लाई करती थी, ऑल ओवर इंडिया, बाहर हमारे तंजानिया, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी हमारे इक्विपमेंट्स जाते थे। उस कंपनी को चला रही थी और एकदम से मेरे पैरों में पैरालिसिस हो जाता है और मैं बेड पे आ जाती हूँ, और 6 महीने तक मैं वहीं पे बेड पे सोती रहती हूँ। इलाज चलता रहता है, मेरा सर्जरी हो जाता है, रातों रात सर्जरी होती है, और सारी चीज़ें होने के बाद हाथ खड़े हो जाते हैं डॉक्टर्स की कि हमें नहीं पता ही चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तब मैंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई को डीप कर दिया। पढ़ती पहले भी थी, बट शौकिया पढ़ती थी, देखती थी अपने आसपास के लोगों को, तुझे बता देती, होता है ना एक शौकिया था। और बचपन की बात करें तो बचपन में तो मैं एस्ट्रोलॉजी को मानती नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आता था ये मेरे घर में इतनी लाइनें क्यों लगी रहती है मेरे दादा नाना के पास। लोगों को पागल बनाने का इन्होंने पूरा बिजनेस चला रखा है, मैं ऐसे बोलती थी लिटरली उनको। एक पंडित फैमिली से हूँ तो आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में जब ज्योतिष आचार्य बैठे हैं, मेरे दादा नाना मामा सब लोग, और हमारे को ऐसे सिखाया जा रहा है कि ये फलाना आया और उसका ये उपाय किया, मेरे दादा नाना ने उसको ब्लेस कर दिया तो उसका बच्चा हो गया, ये हो गया वो गया। तो हमारी पुश्तैनी चीज़ें थी जो हमें हमारे ब्लड में मिली है, शायद मेरे जीन्स में है वो चीज़ें, और जब वो मिलती है ना आपको उसकी कदर नहीं होती जब तक आप उसको अपने ऊपर होते हुए ना देखो। तो मेरे ऊपर तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, मेरे इतने सारे, मेरा गॉल ब्लैडर रिमूवल हो चुका है, मेरे लंग्स की एक सर्जरी छोटी सी हो चुकी है, मेरी स्पाइन जब खुली, मेरा सिजेरियन बच्चा जो बेबी मैंने डिलीवर किया वो सिजेरियन हुआ। तो मेरे को लगा इतने सारे एपिसोड्स मेरी लाइफ में क्यों हो रहे हैं। एज अ साइंस मैं उसको समझ नहीं, डिकोड नहीं कर पा रही थी। जब साइंस फेल हो गई, जब मेरा स्पाइन का सर्जरी हुआ, तब मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, डीप एनालिसिस करी, और 4-5 साल की पढ़ाई का जो परिणाम है वो आप मेरे को देख पा रहे हैं कि आपकी जब साइंस बंद हो जाए, जब आपके चैप्टर्स ख़त्म हो जाएँ और आपकी कुंडली आपको बता ना पाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कोई ना बता पाए, तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर बनने पे मजबूर किया गया कि हाँ अपनी कुंडली बेटा खुद ही पढ़ लो, देख लो कि कहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, क्या हो रहा है आपके जीवन में। तो वो मैंने किया। तो कहते हैं ना कि शुरुआत तो अपने से ही करनी चाहिए, तो मैंने अपने से अपनी शुरुआत करी, अपने आप को ठीक किया पहले, फिर अब जगत को कर रही हूँ। तो आपने कहा कि अपनी कुंडली खुद ही पढ़ लो, एस्ट्रोलॉजर खुद अपनी कुंडली पढ़ते हैं? देखिए, अपनी कुंडली आप पढ़ सकते हो अगर आपको कोई चीज़ सबको अपनी कुंडली मालूम होती है। हर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं अपनी कुंडली नहीं पढ़ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एस्ट्रोलॉजी में और आपको अपनी कुंडली ना मालूम हो। कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे को बता दो कि जिसको अपनी कुंडली नहीं पता होगी, पढ़ना क्या होता है, कुंडली मालूम होनी चाहिए ना, कौन से घर में किसके साथ क्या बैठा हुआ है, बस इतना पता होना चाहिए। कौन सी दशा चल रही है वो हमें पता होता है, कौन से नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, तो ये सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर को पता होती है। क्योंकि चार्ट जैसे आपके पास किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चार्ट आता है ना, वो हमें 5 सेकंड में पता लग जाता है कि इस चार्ट में है क्या। तो इतना डीप एनालिसिस होता है वो। तो हर एस्ट्रोलॉजर ने अपनी कुंडली पढ़ी होती है, बट कहा जाता है कि अपने उपाय, अपनी बहुत ज़्यादा समीकरण अपने ऊपर नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं करने चाहिए कैसे। बट जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं समझ रही थी चीज़ों को, तब तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं थी, राइट। एक पढ़ाई के तौर पे मैंने उसको लिया, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने उपायों को करने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी और अपने ऊपर अप्लाई किया उसको। बिल्कुल पढ़ सकते हो। एस्ट्रोलॉजी आपने खुद से पढ़ी है, खुद से सीखा है? मैंने खुद से सीखा है, अपने पूर्वजों से सीखा है, बहुत सारी किताबों का सहारा लिया है, बहुत सारे माध्यमों से सीखा है, और अभी भी सीख रही हूँ। तो फिर आपने एस्ट्रोलॉजी शुरू भी कर दी, और ऐसा कोई आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ कि बाकी भी लोगों की ज़िंदगी बदली? आपने देखा कि लोगों ने आपके बताए हुए उपाय की लॉजिक क्या है, मतलब आपको रेमेडी क्वीन कहा जाता है और आप बहुत सारे उपाय बता देती हैं, तो उपायों की रानी मैं तो कहूँगी आपको। तो आपने एक्चुअल में लोगों की ज़िंदगी बदलते देखा है उन उपायों से? जब आप मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ेंगी ना, जितने भी पॉडकास्ट मैंने दिया आज तक, या जितने भी मेरी रील्स हैं, उसमें जब कभी आप कमेंट सेक्शन में जाएंगी ना और वहाँ पर देखेंगी, या फिर हमारा कभी इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का चैट बॉक्स होता है ना, जो हम लोगों को डीएम्स आते हैं, हम लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे उपाय हैं, ऐसे ऐसे उपाय जो मैंने कभी दिए होंगे और मुझे याद भी नहीं मैंने उपाय कब दिया। वो उपाय वो लोग मेरे को मैसेज करके बताते हैं कि 43 डेज़ के अंदर अंदर भावना जी हमारा ये काम हो गया, 43 डेज़ के अंदर मेरे को पैसा मिल गया, आपने बताया था दालचीनी का ये उपाय, तेज पत्ते के ऊपर दालचीनी का ये उपाय कर लो, इससे मेरे को पैसा मिल गया। तो ऐसे ऐसे उपाय जब काम करते हैं ना, तो वो लोग मुझसे मिलने के लिए इसलिए नहीं आते कि मुझसे कुंडली दिखाने आ रहे हैं। लोग मुझसे मिलने के लिए मेरी कंसल्टेशन की फ़ीस ऐसे पे करते हैं कि हमने आपका वो उपाय किया था, वो हो गया मेरा काम, अब मैं आपको एक ग्रैटिट्यूड शो करने आ रही हूँ।
पहले उपाय किया उन्होंने, कोई आपके ऊपर ऐसे विश्वास नहीं करेगा। कलयुग है, कोई किसी को एक पैसा नहीं, कोई नहीं देता है। मुझे लगता है लोग बहुत स्मार्ट हैं, लोग पहले गूगल करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, 36 तरीके के नुस्खे अपना लेंगे, हर दवा हर डॉक्टर के पास जाके दवा ले लेंगे। आपके पास इंसान तभी आएगा जब या तो वो बहुत पेन में होगा और आपके ऊपर विश्वास करता होगा। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने लोग मुझे सुनते हैं, जितने लोग मेरे को जानते हैं, सबको पता है कि 100 नहीं 1000% वो उपाय काम करते हैं। 100 नहीं बोलती हूँ, 1000% इतने दावे से इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए। जैसे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया ना, तो सबकी ज़िंदगी में आता है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्ञान है या मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी की क्वीन मानी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे से दिग्गज ब्राह्मण हैं, मेरे से दिग्गज एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दिग्गज लोग हैं, बट वो एस्ट्रोलॉजी में उनके उपाय क्यों फेल हो जाते हैं? आप बताइए क्यों होते हैं? शायद वो जो उपाय बताते हैं वो पूरे तरह से बताते नहीं, या लोग उस तरह से उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है। आपके बताए हुए उपाय, आपकी जो वाणी है, आपकी जो करनी है, आपकी जो कथनी है, वो कितनी ब्लेस्ड है, उसके ऊपर कितनी कृपा है आपके ऊपर वाले की। जो असीम कृपा है ना महादेव की मेरे ऊपर, वो मुझे नहीं लगता किसी और के ऊपर हो सकती है, क्योंकि मैं उनकी एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। कहा जाता है ना, किसी इंसान की जुबान से कोई चीज़ निकल जाए और वो फलित भी हो जाती है और गलत भी हो जाती है। डर के रहियो भैया, काली जुबान है, ऐसे बोला जाता था। हमारे कॉलेज में होते हैं कुछ बच्चे, कुछ हमारे ऑफिस में भी होते हैं कि इसके बारे में मत कुछ पंगा लेना, इसकी हाइब्रिड जल्दी लग जाती है। तो इसी तरीके से होता है कि आप कितने ब्लेस्ड हो एज एन एस्ट्रोलॉजर, आपकी वाणी कितनी कथित है। कुंडली कुछ और बोल रही है, पर भावना जी ने बोल दिया तो काम होगा ही होगा। ऐसे वाले विश्वास हैं लोगों के मेरे कि भावना जी आप बोल दो बस, ठीक है आपने कुंडली देख ली, नहीं शादी के योग बन रहे, बंद कर दो कुंडली। आप बस अपने मुंह से एक बार बोल जाओ कि शादी हो जाएगी बच्चे की, और मैं बोल देती हूँ और वो शादी हो जाती, फिर वो मेरे लिए मिठाइयाँ गिफ्ट्स क्यों नहीं भेजेंगे बताओ? आप समझे मेरी बात को? लॉजिक, पढ़ाई, दिग्गज विद्वान सब हैं इस हिंदुस्तान में। बहुत बड़े बड़े प्रखर पंडित हैं, बहुत बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य हैं, जो आपको मिनटों में बता देंगे कि इस एपिसोड के बाद तुम्हारा एपिसोड ये होने वाला है अगले दिन। बस उनकी भविष्यवाणियां कथित नहीं हो रही, उनकी भविष्यवाणियां फेल हो जा रही हैं, उनकी रेमेडीज फेल हो जा रही हैं। और मैं दाल, चीनी, नींबू, नमक, मिर्ची, इनसे उपाय करा रही हूँ, वो हो जा रहा है। लोग इतने महंगे महंगे स्टोन्स पहना रहे हैं, मैं नहीं पहना रही हूँ। मैं कह रही हूँ इत्र लगाओ, शुक्र अच्छा हो जाएगा जी। तो लोगों को मज़ा क्यों आ रहा है? क्यों इतनी मैं वायरल हो रही हूँ? इसीलिए हो रही हूँ क्योंकि जो कथित है, जो मैंने बोल दिया वो होगा ही। और वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने। आप कभी लाल किताब खोल के देखेंगे ना, उसमें सारे उपाय जो मैं बताती हूँ, ऐसे उपाय मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, सेल्फ जनरेटेड उपाय नहीं हैं जी। ये सारे उपाय लिखे हुए हैं किताबों में। तो भावना जी कुछ अलग नहीं कर रही हैं, कर वही रही हैं जो सब कर रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में चमत्कार अगर उनके उपायों से हो रहा है तो एक बार ये एपिसोड शुरू हो चुका है, और आप ज़रा पेन कॉपी भी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगर आपकी भी प्रॉब्लम्स है तो आपको भी आज उनका समाधान मिलेगा। और बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि भावना जी को बुलाइए, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स थी तो उन्हें समाधान चाहिए थे, तो इसीलिए आज हम उपायों पे बात कर रहे हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 90% प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो क्या ग्रहों को बैलेंस करने से वो सॉल्व हो सकती हैं? 100%। कैसे? 100% सारे ग्रह आपके अधीन हैं। बताइए किसका उपाय बताऊं? सबका जी। सबसे पहले माता पिता को ले लेते हैं, सबसे पहले पिताजी को ले लेते हैं। हमारे घर में पिताजी होते हैं, वो किसका स्वरूप होते हैं? हमारे सूर्य को दर्शाते हैं। अब आप कितने भी एक लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाते रहो, सुबह जितना मर्जी जल्दी उठते रहो, पिताजी से बनती नहीं है, तू मैं हो जाती है, घर में लड़ाई हो जाती है, पापा से मैं सुनता ही नहीं हूँ पापा आपकी बात, है ना? इस तरीका व्यवहार है, सुननी नहीं है पापा, आपने जो कह दिया वो करना है। लड़कों के साथ ऐसा होता है। है ना? सुनते ही नहीं है पापा की, पापा आप तो बेकार की बातें करते हो, आप छोड़ दो जी। अगर ये बोल दिया, सूर्य धरा का धरा रह जाएगा। कितना भी अच्छा कुंडली में हो, बुधादित्य योग बना रहा हो, सूर्य कुछ भी कर रहा हो, सूर्य बृहस्पति के साथ किसी के साथ भी बैठा हो, बेकार ही हो जाएगा। अब क्या करें? उपाय जी। अब आप बोल रही हैं उपाय करिए। उपाय क्या करना है? पापा से आर्ग्यू नहीं करनी है, जो पापा कह रहे हैं उसको सुनो। अगर उसको अमल कर सकते हो अपने जीवन में, अपने व्यापार में, तो करो। नहीं कर सकते तो उस पर आर्ग्यू मत करो। जाओ ऑफिस, चुपचाप बैठो, पापा आके पूछें बेटा कर दिया, बोला हाँ जी कर दिया, आपके हिसाब से होगा पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? इस तरीके भी तो बात को टाल सकते हो। बिल्कुल। तो ये करना शुरू कर दो। ये कब तक करना है? 3 से 6 महीने लगेंगे इसको सही होने में। करके देखो, ना सूर्य सही हो जाए तो मुझे बता देना, ना आपकी वाहवाही होनी शुरू हो जाए, ना आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो जाए। सिर्फ ये करना है कि अपने पापा से आर्ग्यू नहीं करनी, बहस नहीं करनी। कितना भी खराब किसी का सूर्य हो या कितना भी खराब समय चल रहा हो, अगर वो अपने पिताजी से
अच्छे से बात करते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो उनका सूर्य अच्छा हो जाएगा और उनके जीवन में बदलाव आ जाएंगे। बिल्कुल चमत्कार हो सकता है, उपाय नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, माता की जब सेवा करते हैं तो वो हमारे चंद्रमा का कारक है, जो हमारे मन का भी कारक होता है। आज मन इस लड़की पे, कल को उस लड़की पे अगर मन डोलता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है। तो चंद्रमा को बैलेंस करिए। अगर आपकी जॉब बहुत चेंज होती है तब भी चंद्रमा खराब है, तो आपको क्या करना है, अपने मूड स्विंग्स को ठीक करने के लिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए अपने चंद्रमा को बैलेंस करिए। तो जैसे आपने इतनी प्यारी आप लग रही हैं आज इस साड़ी में, तो इस तरीके से भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दो, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। दूसरी चीज़, हमेशा अपने से सामने वाले को, जैसे आप मेरे सामने बैठे, तो अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा, उस इंसान का भी मूड ठीक हो जाएगा। तो आपने किसी का मूड ठीक किया तो यूनिवर्स क्या देख रहा है, अच्छा इसने, भावना ने आज किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दी, तो इसकी मुस्कुराहट तो पक्की है। हो गया, नोट हो गया ना ऊपर। जैसे आपने नोट करवा रही हो अपने व्यूअर्स को, हम भी भगवान को नोट करवा रहे हैं, सारी चीज़ें खाता लिखा जा रहा है ऊपर। तो आपने किसी को अप्रिशिएट करना है, अपने ऑफिस की फीमेल को या मेल को, जिसको भी आप करना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो रोज़ एक। जी। अपनी माता की सेवा, क्योंकि घर से हम बता रहे थे संबंध, तो अपने माता की सेवा करना शुरू कर दो। सेवा कैसे करोगे, मम्मी को खाना खिला दो, मम्मी को खाना सर्व कर दो, मम्मी से अच्छी बातें कर लो, मम्मी से आर्ग्यू मत करो, मम्मी कितनी भी रो रही हैं आपके सामने, उनको हक करो, जब भी पाओ किस करो, हक करो, उनके साथ सो, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो, उनके पैरों में दर्द हो तो पैर दबा दो, चंपी करने का मन है तो मम्मी की तेल से चंपी कर दो। कुछ भी माँ के लिए अगर आप करते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं माँ को, तब भी आपका चंद्रमा बैलेंस होता है। माँ से अगर चांदी लेकर पहन ले तो तब भी आपका चंद्रमा बैलेंस होता है। तो इतने सारे उपाय हैं ना, करिए ना घर में, क्यों नहीं करते हो चंद्रमा के लिए। कहीं पे भी पैसे का लॉस हो रहा है, माँ की सेवा करना शुरू कर दो 43 डेज तक। 44th डे मुझे बता देना कि मज़ा आया कि नहीं आया, बल्ले बल्ले हुई कि नहीं हुई, आप बता देना। बिल्कुल, मैं भी करूँगी। अब आ जाते हैं मंगल पे। जी। ठीक है, तो आपको मंगल ठीक करना है तो अपने भाई के साथ संबंध अच्छे रखो। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई तो बकवास करता है, मेरा तो भाई बिल्कुल बेकार है मैडम, मेरे प्रॉपर्टी पे नज़र है, मेरी तो ये है, मेरे तो वो है। कलेश है भाई हो गए, काफ़ी सारे लोगों में मतभेद रहते हैं। अच्छा, कलेश है, उसको रहने दो एक ही जगह, बट आपको क्या करना है, उसका हक नहीं मारना। आपने क्या करना है, उसका हक नहीं मारना। अगर नहीं भी बन रही है एक छत के नीचे, तो आर्ग्यू नहीं करनी है, अगेन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोर्ट कचहरी नहीं करना है। भाई की नहीं बनती, उससे पूछ लो भाई तेरे को कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छा तुझे ज़्यादा वाली चाहिए, तू ले ले। ठीक है ना, ये अगर आपने कर लिया तो आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी चीज़ और क्या उपाय कर सकते हैं जिनके भाई नहीं है, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, जिम करना शुरू कर दो, स्विमिंग करना शुरू कर दो, आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। स्पाइसी खाना छोड़ दो, बर्गर पिज़्ज़ा, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। देखिए ना कितने छोटे छोटे उपाय हैं। हाँ, आजकल बर्गर तो लोगों को बहुत पसंद होता है। हाँ, लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर करके खाते हैं, इसीलिए मंगल खराब हो रहा है। इसीलिए मंगल खराब हो रहा है, इसीलिए एंजाइटी। जितने भी जेनजीज हैं आप देखना, वो घर में सुनते नहीं है किसी की भी। लाल चिल्ली फ्लेक्स जो आती है ना डोमिनोज में साथ में, वो खाना बंद कर दो, आपका मंगल खराब हो जाएगा। और आपकी रील्स तो सबसे ज़्यादा जेनजी ही देखते हैं, आपके फॉलोअर्स तो सबसे ज़्यादा जेनजी है। अब आ जाते हैं बुध पे। जी। तो जब बुध खराब होता है ना, हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और हम गलत गलत डिसीजंस लेने शुरू कर देते हैं, और हम अपने बिजनेस में भी ना डाउनफॉल का सामना करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, अपने घर में पौधे गार्डनिंग खुद से करना शुरू करो। भले ही एक पौधा लगाओ, बुधवार वाले दिन पौधा ज़रूर लगाओ। अपनी बहन का ख्याल रखो। जी। बहन हमारी बुध का कारक होती है, तो अपनी बहन से लड़ाई नहीं करनी है आपको, उसके साथ प्यार के संबंध रखने हैं। चाहे बहन मायके कितनी भी बार आ रही है ना, उसको जोर मत समझो कि बार बार आ जाती है, कुछ देना पड़ जाता है, बार बार क्यों आ जाती है, ये ऐसा नहीं सोचना है। आप जितना दोगे उतना प्रोस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी, उतना बिजनेस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बुधवार वाले दिन अपनी बहन को गिफ्ट देना शुरू करिए, फिर आप देखिए कितना अच्छा बुध हो जाएगा और आपको कुंडली दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बृहस्पति पे आ जाते हैं। बृहस्पति हमारे घर में हमारा गुरु होता है। आपका गुरु कोई भी हो सकता है, आपने जिससे ज्ञान लिया वो आपका गुरु हो सकता है। जैसे मैंने अपना सारा ज्ञान अपने मामा की साइड से, अपने नानू से, अपनी सारी विद्या जितनी भी सीखी, ज्योतिष के बहुत प्रखर पंडित थे, जो विद्वान थे मेरे जो नानू थे, तो मैं उनको बहुत मानती थी, बहुत एडमायर करती थी। उस समय पे चांदी की चेयर पे बैठकर वो कुंडलियाँ पढ़ा करते थे, और कुंडली जब ना हाथ से बनाई जाया करती थी, तब कोई सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, हम तो सॉफ्टवेयर से टक टक करते थे, वो हाथों से लिखते थे। और लोग उनके ऐसे सिंहासन लगा होता था और ऐसे नीचे बैठते थे उनके भक्त।
और स्वामी जी बोलते थे। तो हम सोचते थे क्या पागल बना रहे हैं। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है। किसी भी गुरु का अगर आप अपमान कर रहे हो, अगर आपने किसी को पागल बोल दिया, किसी को बोल दिया ढोंगी है, किसी कोई भी हो, चाहे वो सही में ढोंगी भी है, आपको अपने मुंह से नहीं बोलना। अगर आपने बोल दिया तो आपका बृहस्पति गुरु खराब हो जाएगा, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आपकी प्रोस्पेरिटी आपसे छीन ली जाएगी। तो आपको वो नहीं करना है। अपने घर में जिसको भी आप गुरु मानते हो, जैसे मैं अपने नाना को मानती थी, अपने मामा को मानती थी, उस तरीके से आपको भी अपने गुरु बनाने हैं और उन गुरु को घर में ही बना लो और उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दो। अगर उनका एक अंश भी बन गए ना, तो आप देखना आपकी जीवन बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा, पूरी लाइफ स्मूथ। तो वो कर लीजिए, आपका बृहस्पति बढ़िया हो गया। शुक्र आ गया, आपका पार्टनर आपका शुक्र है। अगर आप फीमेल हैं तो आपका मेल पार्टनर जो है वो शुक्र है। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ आपका शुक्र है। आपकी गर्लफ्रेंड है तो भी वो आपका शुक्र है कि शादी नहीं हुई है, तब भी शुक्र है वो। तो उसकी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आर्ग्यू नहीं करनी है। अगर गर्लफ्रेंड बोल रही है सही तो सही, अगर बोल रही है गलत तो गलत, दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, ये मानना शुरू करो। अगर नहीं मान रहे हो तो जीरो हो जाओगे लाइफ में, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, पैसा चाहिए तो गर्लफ्रेंड की हाँ में हाँ मिलाना शुरू करो। जो उसको चाहिए वो खिलाओ, जो उसको पहनना है वो दिलाओ, जो उसको शॉपिंग करनी है वो कराओ। ये करना शुरू करो ना, फिर देखो कितना अच्छा आपका शुक्र हो जाएगा। इत्र और परफ्यूम देना शुरू करो, रिश्ते कितने अच्छे हो जाएंगे। अब एक लड़कियों के लिए उपाय बता देती हूँ, क्योंकि मैं मेल सेंट्रिक लोग जो है ना वो बोलते हैं कि भावना जी हमेशा फीमेल के लिए बताती रहती है, यू नो, मेल्स के लिए भी कुछ उपाय बताइए। तो अब मेल्स के लिए ये उपाय है कि उनको क्या करना है, जितनी भी फीमेल्स हैं हर शुक्रवार वाले दिन अपने पति के पैर दबाना शुरू करिए आप। ठीक है, आपका जो है शुक्र बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। और पैरों पे ना जो तलवे होते हैं उस पे इत्र से मसाज करिए अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पार्टनर को, अपने बॉयफ्रेंड को आपने इत्र की शीशी फ्राइडे के दिन गिफ्ट करनी है। और वो इत्र कौन सा होना चाहिए, वो रोज का इत्र होना चाहिए और ऊद हो सकता है। तो दो में से कोई भी फ्रेग्रेंस हो सकती है। तो मैम आजकल तो हम आपकी बहुत रील्स देख रहे हैं, हमारी फीड में भी बहुत आ रही है। इत्र की बात आप कर रही हैं, इत्र तो आप ही बना रही हैं बहुत अच्छे से। विनोरा इत्र है हमारा, हाँ। बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत पसंद भी किया है उसको। तो आप हमारी वेबसाइट से जाके भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल है इसलिए हम बोलते हैं। अगर आपको कहीं से ओरिजिनल मिल जाए, ओरिजिनल एक्चुअल में नहीं मिलता है, लोगों में बहुत डाउट होता है ना। तो वो ओरिजिनल है तो थोड़ा सा कॉस्टली तो है, बट प्रीमियम है वो। प्रीमियम मतलब फ्रेगनेंस भी प्रीमियम है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो वो अच्छा लगे तो वो ले सकते हैं आप, और उसको अपने पार्टनर को गिफ्ट कर दीजिए। फिर आप देखना कैसे बल्ले बल्ले हो जाएगी और कैसे आपके प्यार में सम्मोहित हो जाएगा। जो कहते हैं ना लोग, मेरे को वशीकरण करना है, बहुत सारे फोन आते हैं हमारे पास, हमें वशीकरण करवाना है, तो वशीकरण वो इत्र कर देगा। उसको चार्ज करना है अपने पार्टनर के नाम से। कैसे करेंगे, कैसे करते हैं चार्ज ऐसे? देखिए, चार्ज करने के लिए ना हमारा इत्र ले सकते हैं आप, कोई भी इत्र ले सकते हैं। वैसे तो ये विनोरा इत्र है, तो इसको हमने लिया और इसको जैसे इस तरीके से, ये बॉटल है ना विनोरा की, इसको आपने हाथ में ले लिया। ठीक है, इसको हमने ऐसे हाथ में लेना है, दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रखना है, अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम बोलना है। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम आपने मन में बोला, अपना नाम बोला और बोला कि वो मेरे प्यार में पागल हो चुकी है, ऐसे बोलना है। बहुत प्यार कर रहे हैं हम, इंटेंस लव में हैं, हम लोगों की शादी हो रही है, जो भी आप मनोकामना आपकी है वो बोलना है। और 3 बार इसमें फूंक मार देनी है। इसको ऐसे खोलिए और 3 बार इसको जो है, ये चार्ज हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये इत्र मैजिक का काम करेगा आपका। अब इस इत्र को जो है आप अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पार्टनर को, अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दीजिए। शुक्रवार का दिन होना चाहिए। और ऐसे अगर आपने गिफ्ट कर दिया तो आपकी बल्ले बल्ले ना हो जाए। वो जिसको आपने ये इत्र दिया है, अगर वो इस्तेमाल कर लिया उसको 43 डेज लगातार, तो आप देखना वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। जितना प्यार आज करते हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा करना शुरू कर देगा। और वशीकरण इसी इत्र की शीशी से हो जाएगा उसका। कुछ टोटके नहीं करा रहे आपके बाबाओं के पास जाके। तो बिना टोटके के भी अब आपका पार्टनर जो है आपके वश में हो सकता है। परफ्यूम गिफ्ट नहीं करते हैं मैम पार्टनर को? हाँ। नहीं करते ना, क्यों नहीं परफ्यूम करते? गिफ्ट करते हैं। पार्टनर को कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं कर सकते। ओके, हाँ जी। लेकिन इत्र करना ज़्यादा अच्छा होता है। इत्र इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इत्र में ना अल्कोहल नहीं होता, और जो हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, वो ओरिजिनली ऑर्गेनिकली उसको नहीं बनाया जाता। इत्र में आप देखना, कभी भी इत्र को जब बनाया जाता है ना, कंडेंसेशन का एक प्रोसेस होता है साइंस में, उससे वो ड्रॉपलेट्स पूरे निकल के पूरा स्क्वीज करके उसको निकाला जाता है, और बहुत समय लगता है उसको बनने में। और कोई भी चीज़ जब समय लगाती है ना, तो वो हमारे शुक्र को भी दर्शाती है, वो हमारे शुक्र है। फ्रेगनेंस जो है इंटेंस है, वो शुक्र है।
परफ्यूम की फ्रेगनेंस थोड़ी देर तक रहेगी, फिर नहीं रहेगी। या तो फिर परफ्यूम गिफ्ट करो, फिर बहुत महंगा करो, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार का, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इत्र की शीशी आपको 1500, 1000, 2000 में मिल जाएगी। तो इत्र इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सब कोई अफोर्ड कर सके। और पहले के टाइम में रानियां बहुत अट्रैक्टिव होती थी और वो इत्र लगाती थी। बिल्कुल, हमने बहुत सारी कहानियों में पढ़ा है। बिल्कुल, इत्र से आप किसी को भी, जब राजा महाराजा जाते थे और रानियां जो हैं इतनी ब्यूटीफुल होके जब श्रृंगार करती थी, तो वो नहाने के पानी में भी इत्र लगाया करती थी। जितनी भी हम देवताओं की बात करते हैं, अप्सराओं की बात करते हैं, तो सुंदरता बढ़ाने का भी बहुत अच्छा जो है ये कारक है। सुंदरता अगर बढ़ाना चाहते हो, आपको लग रहा है मेरे फेस पे पिंपल बहुत जल्दी आ जाते हैं, या मैं आजकल बुझी बुझी सी रहती हूँ, मेल या फीमेल दोनों में से, अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, आपको चार्म चाहिए, अपना अट्रैक्शन चाहिए, तो आप शुक्र से नहाना शुरू कर दीजिए। शुक्र के लिए परफ्यूम से इत्र मिलाकर पानी में थोड़ा सा और नहाना शुरू कर दीजिए। तो मैं बहुत लोगों को कराती हूँ ये उपाय, 100% काम करता है ये भी। तो भावना जी इतनी खूबसूरत हैं, तो उनकी खूबसूरती का राज यही है। पता चल गया होगा आपको। हाँ, तो मैम शनि पे हम आते हैं जी। शनि को कैसे हम एक्टिवेट? शनि आपके घर के आसपास जितने भी आपके नौकर चाकर हैं, घर के अंदर जितने भी नौकर चाकर हैं, सब शनि हैं। तो अपने घर में जितने भी नौकर हैं, आपके ड्राइवर हो गए, आपके हाउस होल्ड हो गए, आपके हाउस कीपिंग स्टाफ हो गया, हाउस हेल्प हो गई, नैनीज हो गई बच्चों की, सब कोई, हर कोई शनि है, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। उनकी मदद शनिवार के दिन करिए, मज़ा आ जाएगा और आपका शनि भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर शनि को वश में करना है तो ये उपाय आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल मेरा ये है, ये तो ग्रहों की बात हो गई कि हाँ, ये हम सुनते आ रहे हैं, मानते हैं कि 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रहों को बैलेंस करने से सॉल्व होती हैं, और ग्रहों को बैलेंस आप ऐसे कर सकते हैं। हमें मैम ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, ये उपाय कीजिए तो आपके भी जीवन में जादू ज़रूर होगा। और अब मेरा अगला सवाल ये है कि राहु जो है उससे अचानक से आपको धन लाभ कैसे हो सकता है? राहु के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमें अचानक से जो है हमारे दर्शक अमीर बन जाए? राहु की एक छोटी सी रेमेडी आपके दर्शकों को बता देती हूँ। राहु ना आपके मनी का कारक बन सकता है, आपके नेम और फेम का कारक बन सकता है। अब कहा जाता है राहु 10 में तो दुनिया वश में, है ना? ऐसा भी नहीं है। अगर जिसके राहु 10वें स्थान पर, दशम में होगा, वो इंसान कहीं ना कहीं घर से, फैमिली से डिस्ट्रैक्टेड होगा, उसको फैमिली में मनी नहीं करेगा, उसका फैमिली जो कुछ और कर रही होगी वो कुछ और ही कर रहा होगा। तो इस तरीके का भी उसका व्यवहार होता है। तो हर चीज़ का जो ना इम्पैक्ट अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, हर ग्रह के लिए है वो, है ना? शुक्र ज़्यादा एक्टिवेटेड कर देंगे, एक्टिवेट कर दिया, शुक्र ज़्यादा अच्छा हो गया तो उसकी लालसा बढ़ गई, उसको प्यार और कहीं से भी चाहिए, वाइफ से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, उसको कहीं और से भी जाना है, कहीं और भी उसको प्यार मोहब्बत करनी है, तो ये शुक्र का भी खराब है। तो आपके जो तामसिक ग्रह हैं, जो हम जिसको बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज भी रखते हैं ये ग्रह, जैसे कि शनि हो गया, जैसे कि राहु हो गया, जैसे कि शुक्र हो गया, तो उसमें से राहु को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि राहु आपकी बुद्धि है, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना समझना पड़ेगा, आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आप एक ऑरा बना लेंगे, एक जोन बना लेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, आप उन्हीं भगवान है, ऐसा फीलिंग आने लगेगा जी। तो आपको उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे पैसा अट्रैक्ट कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। आपको क्या करना है, शेयर मार्केट अगर आप करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये उपाय आपके लिए ही है। आपको करना क्या है, एक छोटी सी पर्ची बना लो और उस पर राधा लिख दो, ग्रीन कलर के पेन से राधा लिख दो, और चंदन का इत्र राधा लिख के ना चंदन का इत्र लगा दो, या चंदन का इत्र नहीं है तो चंदन की भस्म लगा दो, चंदन लगा दो, जो चंदन का पाउडर मिलता है ना वो लगा दीजिए, चंदन लगाना है बस कुल मिला के उस पर, ठीक है? तो चंदन से भी राधा लिख सकते हो, जो चंदन पिसा हुआ आता है उससे भी राधा लिख सकते हो, ग्रीन कलर के पेन से भी लिख सकते हो। वो भी नहीं है तो आप गुलाब जल से, इत्र से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, एक प्लेन पेपर लेकर उस पर राधा लिख दीजिए और अपनी विश लेनी है, जो भी आपकी विश है। आपको गाड़ी लेनी है, आपको पैसा चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, आपको फेम नेम जो भी चाहिए, राहु आपको रातों रात दिला देगा। तो उसको आपने 4 बार फोल्ड करना है और उस विश को मांगते हुए फोल्ड करना है। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं बोलूँगी भावना को गाड़ी मिल गई, थैंक यू राहु मुझे देने के लिए, थैंक यू राहु मुझे देने के लिए, थैंक यू राहु मुझे 4 बार उसका फोल्ड करके उसको किसी भी कृष्ण जी के टेम्पल में, ठाकुर जी के टेम्पल में, खाटू श्याम के टेम्पल में जाकर छोड़ाओ। दिन कौन सा होना चाहिए, बृहस्पतिवार का दिन होना चाहिए, या फिर वेडनेसडे को भी आप दे सकते हो। 4 बार करनी है ये रेमेडी, करके देख लेना। ना आपको वो विश पूरी हो जाए तो फिर आप मुझे बता देना, आप खुद करके देखना मैडम, आप बताना, क्योंकि मेरे होस्ट, आप पहली बार मुझे होस्ट करिए ना, मेरे इतने सारे होस्ट हैं जो मुझे रिपीटेशन में बुलाते हैं ना, वो मेरे फ़ैन हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अप्लाई किया, वो रेमेडी उनके ऊपर कारगर हो गई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि आप भी रातों रात वायरल हुई थी और आप बहुत वायरल हैं, तो क्या आप ही उपाय करती हैं? नहीं, मेरी तो शुक्र की दशा चल रही है मैडम अभी। नहीं, अभी राहु की वजह से नहीं हुई। जी। तो बहुत सारे दर्शक हैं जिनको वायरल होना है, जो सोशल मीडिया कर रहे हैं, वो ये उपाय करें तो
उनकी लाइफ में चमत्कार हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं लेकिन वो वायरल नहीं होते, फिर अचानक से उनके जीवन में ऐसा कोई बदलाव होता है, ऐसा कोई चमत्कार होता है, तो वो किसी रेमेडी का असर होता है। लोग बताते नहीं हैं कि हमने ये किया था इसीलिए हो गया। हाँ, सीक्रेट्स भी रखने चाहिए मैम। अपने उपायों को अगर आपने बता दिया तो फिर उपाय काम नहीं करेगा। ये हम ही लोग बताते हैं, हम ही लोग अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को, अपने क्लाइंट्स को मना करते हैं कि मत बताया करो। हाँ, क्योंकि मैम अभी आपने ना बहुत सारे हमें उपाय तो बता दिए, लेकिन इन उपायों का लाभ उन्हें कैसे होगा ये भी बता दीजिए कि 90% लोग जो गलती करते हैं वो क्या है कि उपाय करने के बाद भी वो सफल नहीं हो रहे हैं। यही करते हैं कि आपने उपाय करा, आपने बता दिया जाके पड़ोसन को कि आज तो मैंने ये उपाय किया है, मेरा तो ये उपाय फलित हो जाएगा, अब तू देख मेरे पास तो ये गाड़ी आ जाएगी, ये बंगला हो जाएगा, ये मेरा डील है, ये क्लोज हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आप अपने उपाय अपने भाई बहनों, अपने माता पिता, अपनी वाइफ, किसी को मत बताओ। जितना गुप्त रख सकते हो उतना रखो। फिर जब हो जाए तो फिर बताना ना कि बेटा मैंने ये उपाय किया था, अब तू देख, तू भी कर ले, तब बताओ। कोई मना ही थोड़ी ना है कि आप अपनी चीज़ों को, बट जब तक आप कर रहे हो तब तक कोई भी साधना, कोई भी पूजा, कोई भी तप, कोई भी जप, किसकी साधना कर रहे हो। जब हमारे गुरु हमें दीक्षा देते थे तो वो यही बोलते थे, मैं कभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती कि मैंने किस चीज़ की साधना करती हूँ, किस चीज़ की उपासना करती हूँ, किस चीज़ की मैं जाप करती हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं सिर्फ कहती हूँ मैं महादेव की भक्त हूँ। आप करो ना महादेव की भक्ति। अब आप पूरा एलोबरेट करके उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये हमें मना होता है। तो मुझे भी अपने व्यूअर्स को यही बोलना है कि कुछ भी करो बताओ मत, गुप्त रखो। जितना गुप्त उपाय करोगे, जितना गुप्त दान करोगे, उतना मजा आएगा आपको। जी मैम, गुलाब का जो फूल होता है उसे धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, धन तो सभी को चाहिए और गुलाब इजीली अवेलेबल है। हम लोटस को भी माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं, धन से जोड़ते हैं, बट लोटस का जो फूल है वो आपको इजीली कहीं पे दुकानों पे मिलेगा नहीं इजीली, है ना। दिवाली के आसपास आपको बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे, या बड़े बड़े टेम्पल्स में हम जाएंगे तो वहाँ लोटस मिल जाएगा। या फिर बहुत महंगा मिलता है, बहुत महंगा मिलता है ना, 100-200 रुपये का एक ही फूल मिलेगा। तो आप गुलाब ले लीजिए। आप ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं वृंदावन कभी भी हम, तो वहाँ पे गुलाब की माला आपको 20 रुपये 50 रुपये में मिल जाती है। इतने सुंदर फूल, और मैं कहती हूँ इतने सस्ते कैसे, क्योंकि दिल्ली में तो महंगे मिलते हैं हमारे को। बट अगर आप एक फूल, एक गुलाब भी माता को चढ़ा देंगे, आप शुक्रवार वाले दिन इस उपाय को करना, आपका शुक्र इतना तेज हो जाएगा ना कि आप समझ नहीं पाएंगे आपके अंदर इतना रौनक कैसे आ रही है। आपका जो काम आप चाह रहे हो वो कैसे हो रहा है। सब लोग आपकी एप्रिसिएशन में ही लगे हैं, आपके ऑफिस में सब लोग। आपका बॉस आपकी सुनता नहीं था, अब सुनना कैसे शुरू हो गया, ये सब करना शुरू कर देगा। एक गुलाब का फूल लक्ष्मी जी के टेम्पल में, माँ भगवती के टेम्पल में जाना है और उनके चरणों में रख के आना है। ये आप 7 शुक्रवार कर लीजिए शाम के समय, ऑफिस के बाद भी, रात को भी कर सकते हो 8-9 बजे तक भी। ये करना शुरू कर दीजिए, आप देखना आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा और आपकी जो धन समृद्धि की जिसकी आप बात करी थी वो भी अपार मिलेगी आपको। जी, तो मैम ये जो उपाय आपने बताया गुलाब के फूल वाला, इसका तो किसी से भी कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है, तो इसे कोई भी कर सकता है, वो किसी को भी फॉलो करता है, किसी की भी पूजा करता है, भक्ति करता है, नहीं करता है, किसी भी धर्म का है, ये उपाय सब पे काम करता है? बिल्कुल कर सकता है, 100% ये उपाय काम करेगा। सबसे ज़्यादा जो आपकी रील वायरल होती हैं वो होती हैं कि लोग अमीर कैसे बने मैम। तो पर्स जो है वो धन का कारक है, क्योंकि हम ज़्यादातर पैसे जो है वो पर्स में ही रखते हैं। तो वॉलेट या पर्स जो होता है उसका क्या महत्व होता है जीवन में? कैसे कलर के पर्स हमें रखने चाहिए जिससे धन आकर्षण हो, लक्ष्मी आकर्षण? देखिए, सबसे पहले तो सफ़ेद रंग का पर्स अगर आप कैरी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका ऑरा खुद का भी एक्टिवेट होगा। और शुक्र का कलर सफ़ेद माना जाता है, जो आज आपने पहना भी है, ठीक है। तो शुक्र एक्टिवेट करना है, पैसा बहुत सारा चाहिए, वॉलेट हमेशा भरा रहना चाहिए आपका, तो आपको व्हाइट कलर का वॉलेट रखना है और उसके अंदर कैश रखना शुरू करो। लोग गलती क्या करते हैं, वॉलेट तो ले लिया भावना जी के कहने से, बट उसके अंदर कैश नहीं है, खाली लेके घूम रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं। कार्ड्स भी नहीं आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग, पेटीएम कर रहे हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे ना, 10 रुपए की सब्जी भी लेने आज हम जा रहे हैं तो हमें पेटीएम, हमें ऐसे यूपीआई के माध्यम मिल गया कि हमें टक 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 करके हमारा मजा आता है, टंग करके पैसे भेज दें। कैश रखना ज़रूरी है, अनिवार्य है। आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, आपके पैसे नहीं आएंगे आपके पास जब तक आप कैश वॉलेट में नहीं रखोगे। तो कैश थोड़ा रखो, बट रखो जी, ठीक है। और उसको चार्ज करते रहो हर शुक्रवार। कैसे चार्ज करेंगे, आपने नोट लेना है, उसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बनाना है इत्र से। जी, इत्र की शीशी हमने ले ली, उससे आपने इन्फिनिटी 8 बना देना ऐसे, ठीक है। एक ही नोट पे बना लीजिए और उसको अपने पर्स में रख लीजिए। और उस नोट को आपको कभी भी वेस्ट नहीं करना, मतलब आपको खर्चना नहीं है वो पैसा। उस पैसे को, उस नोट को आपको हमेशा रखना है। वो देखना आपके लक्ष्मी जी की कृपा आपके वॉलेट में हमेशा होती रहेगी, कहीं ना कहीं से घूम फिर के पैसा आपके पास ही आ जाएगा। और
कौन से कलर के पर्स या वॉलेट यूज़ नहीं करने चाहिए? वॉलेट ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर आमतौर पे लोग ब्राउन कलर का रखते हैं। ब्राउन कलर का वॉलेट कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। ग्रे कलर का लोग रखते हैं। ग्रे कलर का वॉलेट, ग्रीन कलर का पर्स आपको पास नहीं होना चाहिए। आप ग्रीन कलर यूज़ कीजिए ना, ग्रे की जगह आप ग्रीन करिए, आपको देखना कितना मज़ा आ जाएगा खुद से। ग्रीन कलर रख सकते हैं जी। वाइट या फिर लाइट कलर रखने हैं, ब्लैक कलर हमको अवॉइड करना है। ज़्यादातर लोग रखते हैं ब्लैक और ब्राउन। जी। अब से उनको नहीं रखना है, इसलिए जी। वो पैसे की तंगी से गुजरते हैं शायद। बिल्कुल। तो अब जो आने वाला समय है 2026 का जो महीने हैं, तो मैम वो किन के लिए सबसे ज़्यादा धन लाभ वाले होने वाले हैं? किसके पास जो है लक्ष्मी जी की कृपा ज़्यादा होने वाली है? देखिए, लक्ष्मी जी की कृपा तो बहुत सारे लोगों के ऊपर होने वाली है, बट अपना शनि आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अपने बृहस्पति को थोड़ा अच्छा रखना है, ठीक है। ऐसे प्लैनेट्स जो बहुत ज़्यादा लंबी अवस्था में रहते हैं, हमारे जो कुंडली है, हमारे जो भाव है, हम कहते हैं शनि की 7.5 ही चल रही है ना, शनि की दशा चल रही है, तो बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहने वाली दशा होती है, तो आपको परेशान करके जाती है। लोग परेशान हो जाते हैं, शनि चल रहा है, शनि चल रहा है। भावना जी, हमारी कुंडली में हमें पता है किसी एस्ट्रोलॉजर ने शनि चल रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि शनि की दशा चल रही है और शनि वक्री ऑलरेडी है 2026 में, तो आपको करना क्या है, शनि के उपाय करने शुरू कर दीजिए। अपने जूते सब चप्पलों को साफ करना शुरू कर दीजिए। अपने घर में जितने भी जूते चप्पल आपने रखे हैं ना वार्डरोब में, कभी काम आएंगे मेरे जूते चप्पल, कभी काम नहीं आएंगे, उनको निकालो, उनको शनिवार के दिन दान कर दो, गंगा जल छिड़को उनके ऊपर, शुद्ध करो और दे दो। जब आप ये करेंगे तो आपका शनि ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और फिर देखना आपका लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, बहुत सारा पैसा आप कमा पाएंगे। और मैम, ज्योतिष में धन प्राप्ति के जो योग बनते हैं वो कैसे देखा जाता है? देखिए, ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कुंडली से ही पता लग जाती है। धन प्राप्ति के योग काफ़ी तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले लेते हैं शुक्र का, क्योंकि मैं शुक्र के लिए जानी जाती हूँ, तो शुक्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर शुक्र आपके लग्नेश है, सबसे पहले तो वो देखा जाता है, ठीक है। आपका शुक्र किस भाव में बैठा हुआ है। अगर आपका शुक्र चौथे भाव में बैठा है ना, तब आप समझ लीजिएगा कि आपको ना अच्छा रहना, खुश रहना, अच्छा घर, हर चीज़ अच्छी चाहिए ऐसे इंसान को। अब लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस में मान लीजिए शुक्र बैठा है किसी इंसान का, उसको क्या अपने लिए चाहिए पैसा। मुझे घर बार का नहीं पता, घर में लग्जरी है नहीं है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ज़्यादा धनवान बनना है। मुझे मेरे ऑरा में, मेरी पर्सनालिटी में, मेरे कपड़ों में, मेरे परफ्यूम्स में, मेरे कलेक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। ये शुक्र दर्शाता है धन को। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं ना, तो आपके पास लक्ष्मी जी स्वयं चल के आती हैं, आपके पास खुद से रास्ते बनते हैं और आप मालामाल बन जाते हैं। और आप छोटे गरीब फैमिली में होके भी बहुत लविश लाइफ जी रहे होते हैं जी। काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा ना कि छोटे घर में पैदा हुए और एकदम से रातों रात वायरल हो गए और जल्दी से, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर, अपने ऑरा पे बहुत काम किया है। अट्रैक्ट करते हैं आप उस ऑरा में, उस जगह पे फील करिए। 5 स्टार में कॉफ़ी पीने के लिए आप अगर जाएंगे ना, तो आपका एटमॉस्फेयर, आपका ऑरा डिफरेंट होगा। अगर आप वही टपरी पे चाय पी रहे हो तो आपको एक वैसी वाली फीलिंग आएगी कि यार यहाँ पे तो सारे बिहारी भी पी रहे हैं, अभी तो सारे यहाँ पे बहुत सारे लोग भी पी रहे हैं, काम वाले भी आप पी रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आपका वो ऑरा, वो जोन बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम लोग हालांकि हर जगह पे पीते हैं, हम दोनों जगह पे पीते हैं। मैं टपरी में भी चाय पीना पसंद करती हूँ जब बारिश हो रही होती है, और मैं 5 स्टार में तो ऑब्वियसली हम लोग मिलते हैं, क्लाइंट विजिट है, बहुत सारे काम होते हैं, हमें तो जाना ही पड़ता है, तो वहाँ पे भी कॉफ़ी पीते हैं अपन। बट जो मज़ा आपको टपरी वाली चाय पे आएगा वो वहाँ पे नहीं आएगा। बट आपको उल्टा करना है, मज़ा नहीं चाहिए अभी, पैसा चाहिए, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे एम्बियंस अच्छा हो, जहाँ का ऑरा डिफरेंट हो, तो आप अट्रैक्ट करेंगे लग्जरी को। तो आपके शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव को भी बताता है, आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव को बताता है। अगर बृहस्पति किसी इंसान का अच्छा है ना, बृहस्पति चौथे घर का है, तो वो अपने घर के लिए बहुत बढ़िया पैसे चीज़ें जोड़ेगा जी। खुशियाँ लेके आता है बृहस्पति हमारे जीवन में। प्रोस्पेरिटी का कारक है बृहस्पति। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं कुंडली में। तो ऐसे एक पर्टिकुलर ग्रह तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको रातों रात अमीर बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो उसमें से राहु भी है। तो राहु 10 में होता है, तो कहते हैं वो भी लोग बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं पैसे को जी। और उनको पैसे कैसे चाहिए, डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए मुझे। आपने मुझे कोई सीधा रास्ता बता दिया, मुझे समझ नहीं आएगा, मुझे अब मैं आपको कहूँगी अरे भावना हूँ भाई, मैं मेरे को कुछ अच्छा बता, ये सब तो तू दूसरों को बता, मुझे तो कुछ ऐसा बता जो रातों रात में पैसा कमाऊं जी। तो इस तरीके के अगर लॉजिक लगाता है ना कोई आपका फ्रेंड, तो आप समझ लेना उसका 10 में जो है राहु बैठा है, दशम में। अभी ना मैम, अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है तो उनके लिए उपाय बता दीजिए। नहीं हो पा रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्या वो उपाय करें? देखिए, उसके लिए ना आपको गठबंधन करना पड़ेगा माँ पार्वती के साथ शिव जी का।
जी। ठीक है, सबसे पवित्र रिश्ता जो मैं मानती हूँ पूरे ब्रह्मांड में माँ पार्वती का है शिव जी के साथ, क्योंकि उन्होंने कितना तप किया। जब हम स्टोरीज में सुनते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, इतनी सारी कथाएं सुनते हैं, तो सबको यही पता है ना कि सती ने कितनी तपस्या करी महादेव को पाने के लिए, माँ पार्वती ने कितनी तपस्या करी, दूसरा जन्म लेकर उनको जो है अपना दोबारा से उसका जो है रचना करी गई। सारी पूरी ब्रह्मांड में जो है शिव जी की शादी के लिए इतना ज़्यादा तिरस्कार किया गया, कैसे शादी करोगी, ये तो भूतों के साथ रहता है, इसकी बारात में तो ये सब आया। तो उनकी कोई संसारिक चीज़ों का, उनको मोह का, माया का, किसी चीज़ का लालच तो था नहीं माँ पार्वती को। तो आपको गठबंधन भी उन्हीं का करना है, क्योंकि वो मोह माया से परे सिर्फ प्रेम को देखती हैं। आपको क्या करना है, आपको शिव जी के टेम्पल में जाना है और एक चुन्नी ना माँ के नाम से लेके जानी है, माँ पार्वती के नाम से लेके जानी है, और उसको ना आप लेके जाइए सोमवार वाले दिन। जी। माँ को चुन्नी पहना दी, माँ की मूर्ति होती है शिवलिंग के आसपास ही कहीं पे, ठीक है। उस प्रतिमा का आपने गठबंधन, पहले चुन्नी उड़ा दी माँ को, और गठबंधन करना है कलावे से 7 बार आपने। और अपना पार्टनर का, अगर आपको मालूम है कि मुझे इससे शादी करनी है, उस इंसान का नाम लेना है, आप मेल है फीमेल है कोई भी कर सकता है। गठबंधन करके आना है कि मुझे शादी करनी है इनसे, मेरी शादी करा दो महादेव, आप ही हो जो करा सकते हो, माँ पार्वती आप ही हो जो करा सकते हो। हाँ, नमस्कार करिए, अपना नाम अपना गोत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय की 1 माला करके वापस आ जाइए। ये आप करिए 7 मंडे, फिर देखना शादी उसी इंसान से हो जाएगी। नहीं वर और वधू मिल रही तब भी सेम उपाय करना है, बट आपको क्या करना है कि मेरी शादी जल्दी करा दो, मुझे पता है आप ही करा सकते हो, और आप ही मेरे पिता और माता हो, जल्दी मेरी शादी कराओ, ये साल मुझे शादी होनी चाहिए। जब इस अथॉरिटी से डिमांड करते हो, इतने विश्वास के साथ डिमांड करते हो ना, तब चीज़ें पूरी होती हैं। अब हम अधूरे मन से जा रहे हैं, भावना जी ने उपाय बताया, मैं तो आज कर लेती हूँ उपाय, उनके कहने से कर लिया तो कुछ मत करो। मैं कहती हूँ अपने क्लाइंट्स को, अगर आप मेरे दरबार में, मेरे जहाँ पे जिस भी ऑफिस में मैं बैठती हूँ वहाँ आए हो ना, मुझ पे 100% बिलीव करके आना। अगर आधे अधूरे मन से आ रहे हो तो मत आओ भाई। जी, विश्वास से ही मिलता है हर चीज़। बिल्कुल। सावन का महीना चल रहा है मैम, तो हमारे दर्शक जो हैं वो महादेव की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले नाम जप करना शुरू करो। महादेव का नाम ना आप सांसों की माला से भी कर सकते हो। जब मैं सांस लेती हूँ ना तो मैं नाम जप करती रहती हूँ। जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तब भी मैं नाम जप करती हूँ। जब मैं पॉडकास्ट में थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, टी कॉफ़ी पी रही हूँ, तभी मैं नाम जप करती हूँ। ऐसा दिखा के नहीं करने का है। माला ले ली, काउंटर ले लिया, वो राहु का प्रतीक है काउंटर, वो तो लेना ही नहीं चाहिए। लोगों ने बहुत उसको फैशन ट्रेंड बना दिया, काउंटर से जप कर रहे हैं, नहीं करो। सिर्फ सांसों से, अपने सांसों में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अंदर मानसिक रूप से करते रहिए। जब आप ऐसे जाप करते हैं ना तो आप सब कुछ की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि महादेव ना देवों के देव हैं, तभी तो उनको महादेव कहा जाता है। तो आप कुछ भी चीज़ मांगना चाहते हैं तो सावन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पवित्र महीना है जो आपको सब कुछ दिलाने की सामर्थ्य रखता है। चाहे मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको मना किया है ना कि आपकी कुंडली में ये चीज़ है, नहीं मिलेगी, आप उनको भी झूठा साबित कर सकते हो सिर्फ महादेव की भक्ति से। ये सावन में कुंडली में भी बदला जा सकता है, कुंडली को भी बदला जा सकता है। जब ब्रह्मा जी कुंडली लिख रहे होते हैं, विष्णु जी उसका संचालन कर रहे होते हैं, तो देवों के महादेव जो, जिनका रावण इतना बड़ा भक्त था, उनको भी तथास्तु कह देते हैं। तो उनके अंदर तो पावर ही नहीं है ना, वो किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते, वो इतने सौम्य है, तभी तो उनको भोले भंडारी कहते हैं हम लोग, कि 1 लोटा जल से मानने वाला देव है। ये कैसा देव है जो भूत का भी है, पिशाच का भी है, सब लोग इसके अधीन हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, वो तो किसी को भी वर दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो कर ले, जो भी मन से मांग ले, जो भी कुछ भी मांगेंगे आप, वो सब कुछ महादेव आपको देने की सामर्थ्य रखते हैं। तो मेरी कुंडली अगर आप पढ़ाएंगे ना किसी ज्योतिष आचार्य से, वो बोलेगा बंद कर दो भैया, ये किसकी कुंडली लेके आए हो। और आज देखिए आप, मैं कितनी वायरल हूँ, कितनी पॉपुलर हूँ। आपकी कुंडली अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। और उसके बाद भी फिर आपने ऐसा क्या किया? तभी तो मैं अपने व्यूअर्स को कहती हूँ, भैया कुंडली वुंडली सब धरी की धरी रह जाएगी जब आप अपने उपायों पे, अपने एस्ट्रोलॉजर पे, अपनी विद्याओं पे, अपने उपायों पे, अपने भगवान पे विश्वास करिए। 100% बिलीव है मुझे कि शिव जी मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। जब ये बिलीव सिस्टम होगा ना, तब आपकी ऊर्जा अलग होगी। तो मैम, हल्दी जो होती है, हल्दी बड़ी शुभ मानी जाती है, तो हल्दी से क्या क्या हो सकता है जीवन में बदलाव? हमें उसके भी कुछ उपाय बता दीजिए। हल्दी से आपकी शादी हो सकती है, हल्दी से आपके पास पैसा आ सकता है, हल्दी से आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो सकता है। तो ये 3 उपाय आज बताते हैं कि कैसे होता है। आपको सबसे पहले शादी नहीं हो रही तो हल्दी से स्नान करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 3 से 6 महीने में आपकी शादी हो जाएगी। लगातार करना है, ठीक है। और ये पीरियड्स में भी कर सकते हैं महिलाएं। दूसरी चीज़, आपको अपने घर की दहलीज पर 43 डेज तक या 2 या 3 महीने तक, अगर घर में वास्तु दोष है तो दहलीज होती है जो ऊपर से उभरा हुआ पार्ट होता है और अंदर एंट्रेंस पे ही होती है हमारी दहलीज, ठीक है। तो वहाँ पर हल्दी से लेप करना शुरू करना है घर की महिला को। ये करना है आपको हर बृहस्पतिवार या फिर हर दिन 43 डेज तक।
ठीक है, इससे आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। तीसरी चीज़, आपको हल्दी से क्या करना है, पैसे आकर्षित करने हैं। बहुत सारा पैसा चाहिए तो आपको एक हल्दी की पोटली बना रही हूँ, वो बनाकर अपनी तिजोरी में रखनी है, वो भी गुरुवार वाले दिन। तो क्या करना है, हल्दी की गांठ लेनी है, हाँ। एक कॉइन लेना है, चाहे वो चांदी का हो या कैसे भी कॉइन हो, वो ले लीजिए। एक दालचीनी ले लीजिए और 5 लौंग लेने हैं। जी। पीला कपड़ा लेना है, उसमें पोटली बनानी है, बांधना है, उसको 7 बार बांधना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का चैंट करते हुए आपको वहाँ पे रख देना है। जब आप उसको तिजोरी में रख रहे हैं, वो दिन होना चाहिए बृहस्पतिवार का दिन, और हाथ जोड़कर महादेव से मांगना है कि बहुत असीम कृपा है महादेव आपकी, बहुत सारा पैसा दे दो, मेरी झोली भर दो खुशियों से, मेरे घर में बहुत खुशियाँ आए, बहुत सारा पैसा आए, बहुत समृद्धि आए, बहुत प्रोस्पेरिटी आए, ये कामना करके मैं इसको रख रही हूँ, मुझे पता है आप दे दोगे। इतनी कामना के साथ, इतने विश्वास के साथ उस पोटली को रख दो। ना धन आकर्षित हो जाए, 100% बिलीव करना है, इफ बट नहीं करना, बस मेरे कहने से कर लो, आंख बंद करके विश्वास, फिर करके देखना मज़ा आया कि नहीं आया। सावन का महीना चल रहा है और सोमवार सावन के महिलाएं व्रत रखती हैं, तो मेरा ये जो सवाल है मैम, ये महिलाओं से जुड़ा है कि 4 सोमवार होते हैं और व्रत हम लगातार रख रहे हैं, तो अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तब उस समय में उनको सोमवार का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। व्रत में और पीरियड्स में कोई लॉजिक नहीं है, और मैं किसी भी पूजा को मना नहीं करती हूँ अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं। और आप मंदिर भी जा सकते हैं, ऐसे कोई स्क्रिप्चर कहीं पे भी किसी वेद में, किसी पुराण में अगर लिखा है तो मुझे दिखा दो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है मेरे से मिस हो गया हो, बट मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आप पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकते। ये हमारे पूर्वजों ने, है ना, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमको इसलिए बोला था, क्योंकि पुरानी महिलाएं जो होती थी वो कभी भी जब मंदिर जाया करती थी तो 3 से 4 बजे का जो टाइम होता था ना, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय में जाया करती थी जी। उठती थी, जल्दी जल्दी से जाती थी मंदिर। और जब वो जाया करती थी तो जो पीरियड्स की स्मेल होती है, जो ब्लड की स्मेल होती है, ब्लड का फ्लो हो रहा है ना बॉडी में, तो नेचुरल प्रोसेस है। तो जब हम जाया करते थे, जब वो लोग जाया करती थी, तो कोई भी जंगली जानवर, कोई भी जंगली चीज़ उनके ऊपर अटैक ना करे, है ना। तो इसीलिए उसको बोला जाता था कि आप मंदिर मत जाइए, क्योंकि मंदिर कहाँ होते थे पहले, बहुत दूर दूर मंदिर हुआ करते थे, है ना। और हमारी माताएं बहनें, जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं सुन पा रही हैं, उनको कोरिलेट कर पाएंगी वो कि हाँ ऐसा होता था, तो तभी मना करा जाता है। बट ऐसा कहीं स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा कि आप पूजा करिए। बल्कि हम देखते हैं साउथ में तो जब बच्ची जवान होती है, बेटी टीनेजर में यंग होती है ना जी, और जब उसके फर्स्ट पीरियड्स आते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। जी। वहाँ पे एक सेलिब्रेशन होता है, उसके साथ बहुत सारी चढ़ाई जाती हैं चीज़ें, उसका पूरा खाना किया जाता है, उसके सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उसको गिफ्ट दिए जाते हैं कि हमारी बेटी ने एक नए अनुभूति कर रही है, एक नए जीवन की, है ना, एक प्रोस्पेरिटी की तरफ, एक महिला होने की तरफ वो बढ़ रही है, यंग हो रही है। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पीरियड्स आ जाते हैं महादेव के, आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो सबको फास्टिंग करनी चाहिए। देखिए, जो मैं करती हूँ ना, मैं अपने व्यूअर्स को वही बताती हूँ। जो मैं नहीं करती, फिर मैं बोलूँ कि मैं खुद तो करती हूँ पूजा, मैं अपने व्यूअर्स को मना कर दूँ कि तुम मत करो भाई, तो गलत हो जाएगा ना। तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हो, शुद्धि का ध्यान रख के। और एक सवाल कि बचपन से बड़ा सुना है कि अगर सोमवार का व्रत कोई लड़की रख रही है तो कहते हैं कि अच्छे वर के लिए रख रही हो। तो अब तो सावन के सोमवार चल रहे हैं और कई सारे मेल्स भी सोमवार का व्रत रखते हैं और महिलाएं भी रखती हैं। क्या ये सच है, अच्छा वर मिलता है सोमवार का व्रत रखने से? देखिए, महादेव की प्राप्ति होती है, मैं तो ये कहूँगी। और आपको जो भी इच्छा है, जिस भी इच्छा से आप सोमवार के व्रत रख रहे हैं, वर तो मिलेगा ही मिलेगा 100%। बट अगर आप किसी और इच्छा से भी रख रहे हैं, शादीशुदा महिलाएं भी तो रखती हैं, जैसे मैं हूँ तो मैं तो फास्ट रखती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि वर ही मिलेगा। बट आप कुछ भी, किसी भी चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप सावन की फास्टिंग कर रहे हैं सोमवार की, तो आप कुछ भी मांगेंगे वो मिलेगा आपको। जी। अब मैम, अभी जो ग्रहों की चाल है वो बदलेगी, तो किन लोगों को ग्रहों के प्रभाव से सावधान रहने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन का बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है ना, उनको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड कामों में उथल पुथल आएगी। तो आपको देखना है कि आप कोई फैक्ट्री तो नहीं रन कर रहे हो और नई फैक्ट्री तो नहीं लगाना चाह रहे। तो ये 3-4 महीने थोड़ा रुक जाओ, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के फिर आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, तब सही है। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मत करो अगर शनि अच्छा नहीं है तो। क्योंकि शनि वक्री होते हैं, तो हमें शनि के काम कम करने चाहिए। आप न्यू व्हीकल लेना चाह रहे हो 2-4 महीने में, दिवाली पे भी बहुत सारे लोग हैं जो लेना चाहेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे नए वाहन की ज़रूरत है और मैं सावन में या किसी अच्छे मुहूर्त में वाहन लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सावधान होकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के तब लीजिए। नहीं तो वो उल्टा वाहन जो है ना, आपको महंगा भी पड़ सकता है। तो वो भी चीज़ें आपने कंट्रोल रखनी है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
हर चीज़ का काम करते हैं, कॉफ़ी का काम करते हैं तो उनको सावधान रहना चाहिए, तेल का काम करते हैं तो उनको सावधान रहना चाहिए, जितने भी ऑयल इंडस्ट्री से रूल होती हैं जो जगहें, वहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। लेबर्स के साथ जो है कुछ मिसहैपनिंग होने के चांसेस भी हैं, तो ये 3-4 महीने हमें थोड़ा सावधानी करनी है। कंस्ट्रक्शन आप कराते हुए बहुत सावधान रहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पे भी आग लगने की संभावना है। सावन का महीना चल रहा है, अगर कोई कुछ काम शुरू करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा शुभ जो काम रहेंगे वो क्या रहने वाले हैं इस महीने में? देखिए, कोई भी काम आप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, ट्रेनिंग से रिलेटेड काम होता है, किसी भी तरीके का काम आप शुरू कर सकते हो। सावन सबके लिए है। सावन महादेव किसी में भेदभाव नहीं करते। जब हम बोलते हैं ना देवों के देव महादेव, इसीलिए उनको महादेव कहा जाता है, क्योंकि हर देव आपके लिए नहीं सुनेगा, आप हर देव को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। बट महादेव ऐसे हैं जो भूत के भी हैं, पिशाच के भी हैं, रावण के भी थे, राम के भी हैं। तो ऐसे देव जो सभी को स्वीकारते हैं, उनसे आप कुछ भी मांग के देखिए। मांगने का, हक से मांगने का आपके अंदर औधा होना चाहिए, उतनी आपकी औकात होनी चाहिए, उतने आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, क्या मिलेगा, जो कुंडली में है वो तो होगा ही, ऐसा नहीं है। आप अपनी कुंडली को खुद भी बदल सकते हो। तब आपने मुझसे एक सवाल किया था कि 90% हम अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को, अपने भविष्य को बदल सकते हैं या नहीं। मैंने बोला 100% बदल सकते हो। तो आप 100% बदल सकते हो अगर आप कर्म अच्छे करो और महादेव की सेवा करो तो। जी मैम, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादातर जब बातचीत करते हैं तो वो गालियाँ देकर बात करते हैं। मैं किसी अपनी फ्रेंड से बात करी थी तो वो ज़्यादा गालियाँ देके बात करती है। तब मैंने उसको पूछा कि गालियाँ क्यों देती इतना, तो बोली जेनजी लैंग्वेज है। तो क्या इससे भी आपका जीवन प्रभावित होता है, आपके ग्रह प्रभावित होते हैं? बिल्कुल। उनके जो आपके फ्रेंड है ना, उनसे पूछेगा कि आपका बुध 12वें स्थान में बैठा होगा। उनके जो कुंडली का 12वां भाव होता है ना, बुध वहाँ पे बैठा हुआ है उस इंसान का, तभी वो बहुत गाली देता है, उसकी वाणी बहुत कठोर हो जाती है ना। तो छठा, क्या नुकसान क्या होते हैं इससे? उससे आपका बुध खराब हो जाता है। बुध मतलब हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और वो इंसान कभी खुश नहीं रहेगा। जो गाली बहुत देगा ना, वो कभी खुश नहीं रहता। उसके जीवन में हमेशा किसी, मर्सिडीज़ भी होगी इंसान के पास, घर में अच्छी सुंदर वी होगी, आपकी फ्रेंड है तो उनके पास सब कुछ होगा, बट वो हैप्पी फैक्टर होता है ना कि मैं बहुत खुश हूँ, छोटे में भी खुश हूँ, एक खुशी नहीं होगी उनके पास, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा उस इंसान के पास जो गाली देता है। तो गाली देते हैं ना, तो आज से बंद कर दो अगर मुझे सुन रहे हो तो। हाँ, जैसे मैंने सुना जेनजी लैंग्वेज है, तो मैं बिल्कुल नहीं देनी है आपको। आजकल के जेनजीज ना इतने स्मार्ट हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ? क्योंकि वो राम जप का जो क्लब होता है ना हमारा, भजन क्लबिंग, और डिस्को में ना जाके भजन क्लबिंग करना, अल्कोहल ना पी के अपनी फिटनेस पे ध्यान देना, पढ़ाई में, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ध्यान देना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ में आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। तो जेनजीज बहुत कुछ करेंगे हमारी लाइफ में, मुझे ये श्योरिटी है कि बहुत आगे जाके आप देखोगे कि वो टेक ओवर कर लेंगे हर चीज़ को और अच्छे से करेंगे। आजकल के जेनजीज वो हमारी वाली जनरेशन वाले नहीं हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं और अपना भला और बुरा जानते हैं। तो बस सिर्फ गाली देते हो वो बंद कर दो। आने वाला जो समय है देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, देश के लिए तो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अनहोनी हैं जो ऑलरेडी ब्रह्मांड में होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी आवाज़ें उठते हुए आपको दिखेंगी पॉलिटिक्स में भी, और बहुत सारे पॉलिटिक्स में बदलाव भी आपको दिखेंगे। तो हम बात करें तो काफ़ी सारे जो मेन लीडर्स हैं हमारे, जो भारत सरकार को चलाते हैं, उसमें से किसी एक बड़े लीडर की आपको दुखद कोई खबर भी मिल सकती है। वो खबर रिलेटेड होगी उनके स्वास्थ्य से, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना अनिवार्य हो जाएगा। और हमारे देश में भी बहुत सारी आपदाओं जैसी स्थिति और फाइनेंशियल क्रंच जैसी स्थिति भी आपको दिखाई देगी आने वाले 3-4 महीनों में। तो थोड़ा सावधान रहिए, अपने पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छे से करो, कहीं गैम्बलिंग में, जुए में, शॉर्टकट में इधर उधर पैसा मत लगाओ। अभी पैसे को जितना सिक्योर, जितना सेफ रख सकते हो उतना रखो। सावन के महीने में कोई दान पुण्य करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा दान उन्हें किस चीज़ का करना चाहिए? सबसे ज़्यादा दान जो सावन में किया जाता है वो होता है, आप किसी को जल पिला दो। आप किसी जो सेवा कर रहे हैं ना महादेव की, जैसे कावड़ की सेवा होती है, उस इंसान को भोजन करा दीजिए, आप उसके लिए लंगर की व्यवस्था करा दीजिए। ये सावन में महादान है। और सावन में ना जो बारिश का पानी होता है ना, वो महादेव के शिवलिंग पे चढ़ा दो। उससे बड़ा अमृत, उससे बड़ा दान कोई नहीं होगा। तो सावन में क्या करिए, जब बारिश हो रही है, आज सुबह बहुत बारिश थी जब मैं आ रही थी, तो बारिश को जो पानी होता है ना, उसको एकाग्रित करके
इकट्ठा करके, है ना, अपने बैल्कनी से, अपने छत से, कहीं से भी इकट्ठा कर लीजिए और उसका थोड़ा सा जल ले जाके महादेव की शिवलिंग पे चढ़ा दो सुबह शाम जब भी आपका मन करे। वो जल आपको देखना कितनी प्रोस्पेरिटी, कितना मैजिकल रिजल्ट्स आपको दे देगा। जो इच्छा मांगोगे वो महादेव आपकी स्वीकृति कर लेंगे उस चीज़ में। अगर कोई कांवड़ लेकर नहीं आ सकता है तो वो बारिश का जल अगर चढ़ा दे तो उनको वो वाला फल प्राप्त हो जाएगा। 100% फल प्राप्त होगा। इच्छा जो रख के चढ़ाओगे वो पूरी हो जाएगी। महादेव को बहुत आडंबर नहीं चाहिए। महादेव को तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग चढ़ा देते हैं जो कोई और देव स्वीकारेगा नहीं। आप खा सकते हैं धतूरे को, नहीं खा सकते ना। आप भांग खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना। तो महादेव तो ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं जो सृष्टि में हम लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं कि ये बेकार है। महादेव कहते हैं बेटा मुझे दे दो। जब विष हलाहल विष जब निकला था, जब हम समुद्र मंथन की कथा सुनते हैं तो उसमें से सबसे पहला मटका जो निकला था, सबसे पहला कलश जो निकला था, तो वो हलाहल का निकला था। सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं पी सकते। महादेव ने कहा मुझे दे दो, मैं पी लेता हूँ। और तब माँ पार्वती ने उनका कंठ पकड़ा जब नीला हो गया था, है ना। तो ये कथा तो सभी को मालूम है। तो महादेव कैसे हैं कि इतने प्यारे, इतने भोले हैं कि सृष्टि को बचाने के लिए अपने ऊपर सारी चीजें ले लेते हैं। तो महादेव की भक्ति बहुत कठोर भी है। अगर आप महादेव की भक्ति करोगे तो दुख भी मिलेगा, बट उसको सहने की क्षमता आनी चाहिए। जी हाँ जी, हमने बहुत सारे उपाय ले लिए हैं मैम से। अब आपके साथ एक रैपिड फायर, बिल्कुल। छोटे छोटे क्वेश्चंस में छोटे छोटे उपाय जल्दी से हमारे दर्शकों को मैं दे जल्दी दीजिए जल्दी तो कि- बोलती हूँ। कि अगर कोई एक ग्रह चुनना हो जो सबसे ज्यादा धन देता है तो वो ग्रह कौन सा होगा? शुक्र। शुक्र। सबसे खतरनाक ग्रह राहु, शनि या मंगल? राहु। लव मैरिज का नंबर कौन सा होता है? नंबर 6 नंबर। सरकारी नौकरी दिलाने वाला सबसे मजबूत ग्रह कौन सा होता है? सूर्य। सोशल मीडिया पर फेम दिलाने वाला ग्रह? 4 राहु। अगर सिर्फ एक ग्रह मजबूत करना हो तो आप किसे चुनेंगे? शुक्र को। कौन सा ग्रह इंसान को रातों रात ऊंचाई पर पहुंचा सकता है? राहु। कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा कर्मों का हिसाब देता है? शनि। बिना कुंडली देखे कोई उपाय करना सही है या गलत? बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो। एक सबसे बड़ा ज्योतिष मिथक जिसे लोग तुरंत मानना छोड़ दें अभी ये पॉडकास्ट देखते ही। स्टोन पहनने से, कोई उपाय करने से, बिना विश्वास के हमारे जीवन में कोई बदलाव आ जाएगा, छोड़ दो। अगर कर रहे हो तो विश्वास है तो छोटे दालचीनी, नींबू, नमक, मिर्ची, इत्र, इन सब के उपाय आपको फलित हैं। कोई स्टोन महंगे महंगे लाखों रुपए के पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस पॉडकास्ट में आपने बहुत सारे उपाय नोट कर लिए होंगे और अब आपके जीवन में बहुत जल्दी जादू होने वाला है, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट हुआ है एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हुआ है जो चार्मिंग तो है ही, ब्यूटीफुल भी हैं और दिखता है उनके चेहरे पे शुक्र। अगर आप भी उनके बताए हुए उपाय करेंगे तो आपके जीवन में भी शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा, राहु की कृपा होगी और बहुत सारे ग्रह जो है आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर आप ग्रहों को बैलेंस कर लेंगे तो आपका जीवन ज़रूर से बदलेगा। और अगर बदलता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और अगर अभी भी आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और मैम ने बताया कि इत्र अपने पार्टनर को ज़रूर से गिफ्ट करना है, तो ज़रूर आप गिफ्ट करिए और फिर देखिए आपके जीवन में जादू, आपके रिश्तों में जादू। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ द डिवाइन आराधना के इस एपिसोड में हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच आराधना। हर हर महादेव। हर हर महादेव।